कैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे। आप विदित है कि हम आपके साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि हम MP आबकारी आरक्षक आज रखें, जिसके लिए हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं। इसके एग्ज़ाम की डेट की बात करें जुलाई महीने में संभावित है और संभवतः याद रखेंगे एग्जाम होने की संभावना है। तो आपके पास अभी वक्त बचा है। अप्रैल चल रहा है, आधा अप्रैल हो चुका है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 2.5 महीने का वक्त है। 2.5 महीने आप बेहतर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आपको बता दें हम आपके लिए बेहद प्रयास कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, GK GS का और साइंस का पोर्शन कवर करा रहे हैं। याद रखें मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग का 35 प्रश्न आएगा, GK GS का 20 प्रश्न आएगा और साइंस का 15 प्रश्न आएगा। इस प्रकार से आपको नहीं पता तो पता कर रख लीजिएगा, ऐसे एग्जाम प्रश्न आने वाले हैं। तो हम आपको मैथमेटिक्स के टॉप 10 प्रश्न कवर करेंगे, रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न कवर होगा, GK GS का 20 प्रश्न कवर होगा एक वीडियो में और साइंस का 15 प्रश्न कवर होगा एक वीडियो में। इस प्रकार से आपको प्रयास करना है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वीडियो बनना चालू हो चुके हैं, तैयारी चालू हो चुकी है। हम ऑफलाइन भी वही पढ़ा रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, समझे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारी क्लास चलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो चलता है ऑनलाइन के माध्यम से। तो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PY कक्षाएँ करके, तो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इसके पहले अगर आपने मैथ्स का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देखिएगा। हमने इस शिफ्ट का याद रखें, शिफ्ट नंबर पहला चल रहा है, आपके पास जो PDF होगा आप देख सकते हैं। और हम आपको बता चुके हैं कितने कितने मैथ्स के आएंगे, कितने रीजनिंग के, कितने GK GS, कितने साइंस के, समझे। वही पैटर्न फॉलो होने वाला है, याद रखिएगा। और हम पहला प्रश्न लेके चलते आपको बता दे रहे हैं। और बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखे विद्यार्थियों, लास्ट तक देखेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा प्रश्न का तरीका हल करने का और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, बनाया कैसे जाता है। जब तक आप दर्शन नहीं करोगे ना तब तक कैसे लाभ ले सकते, नहीं ले सकते ना। चलिएगा, यहाँ दर्शन हम कराए देते हैं भाई। पहला प्रश्न आप देखिएगा, 65 छात्रों की कक्षा का औसत भार 55.78 किलोग्राम है। एक नए लड़के का वजन कक्षा में शामिल किया जाता है। इसका मतलब ये कि कोई नया लड़का आ गया। याद रखें औसत का इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने चाहिए। औसत औसत का प्रश्न आएगा, माध्य माध्यिका का प्रश्न आएगा, बहुलक का प्रश्न आएगा और उसके विकसित प्रश्न भी आएंगे बड़े बड़े, समझे। और आबकारी आरक्षक का एग्जाम तैयारी तो हम कर रहे हैं, साथ में हर भर्ती में काम देगा। SSC, बैंक, रेलवे, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, जल्द आने वाला 8,500 या 8,000 पद की बात हो रही, 7,500 पुलिस कांस्टेबल और 500 SI आने दो भाई, हम तैयार है कि नहीं। चलिए, तो एक कक्षा में एक व्यक्ति आ जाता है लड़का जिसका भार ज़्यादा होगा, तो जिसके कारण माध्य में 700 ग्राम बढ़ जाता है औसत। तो नए लड़के का वजन ज्ञात करो। देखिए इतना शानदार तरीके से बताएंगे विद्यार्थियों, आप मज़ा ही आ जाएगा। देखो शॉर्ट बताते हैं, 65 बच्चे थे, इनका औसत भार कितना था, 15.78 था, ठीक याद रखें। अब एक और आ गया, हो गए 66, इनका औसत भार कितना बढ़ गया भाई। देखो 700 ग्राम है, ये ग्राम है, हमें इसे कन्वर्ट करना है KG में। तो भाई 700 को भाग लगाना पड़ेगा किस 1000 में, ठीक है। कैसे भाग लगा, 1000 भाग लगाओगे 2 अब देखो 7/10 आया। इसको जब नीचे 10 को पॉइंट हटाओगे डेसिबल को तो ऊपर 0.7 क्या बन जाएगा, KG बन जाएगा ना, बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 65 बच्चे थे इनका औसत भार 55.578 था। जो आने वाला है बच्चा इतना तो लेकर आया है, समझने का प्रयास कीजिएगा शॉर्ट तरीके को, इतना तो लेकर आया है, साथ में वो 0.7 सबको भी दे रहा है। इसका मतलब वो 0.7 सबको दे रहा है खुद को मिलाकर, समझे। याद रखिए, आपको बता खुद को मिलाकर भी दे रहा, समझे, खुद को मिलाकर भी दे रहा है। इसलिए कितना 0.7, थोड़ा रुक जाइए भाई, हल्का थोड़ा सा समय देखिए, यहाँ पर सबको दे रहा है, गुणा कर दें भाई। याद रखें पॉइंट अभी लगा देंगे बाद में, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझे। चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, 42 को 2 हो जाएगा, 42 और 2 सॉरी 42 और 4 46 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट लगा लीजिएगा तो 46.2 इतना ज़्यादा लाया है। 55.78 तो लेकर आया होगा, इतना मानिएगा। जितना था पहले से बच्चों के पास औसत वो तो लेकर आया, साथ में इतना भी ज़्यादा लाया 46.2। याद रखिएगा आंसर आने वाला, समझे। अब देखो 55.78 तो लेकर आया ही होगा और 46.2 वो और ज़्यादा लेकर आए, तभी सबको दिया है। अब जोड़ दीजिएगा, उसका क्या निकल जाएगा, भार निकल जाएगा। यहाँ 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ 7 to 9 हो जाएगा, 0.56 प्लस करोगे तो 11 बनेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 5 1 6 और जो 4 10। इस प्रकार से 101
6.98 आपका आंसर आ रहा है। अब ये बताओ इसमें 2 ही तो पॉइंट कम है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 102। लगभग की मान की बात करें तो हमारे पास 102 kg आ गया। यहाँ ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड मिल रहा है, ना मिल रहा है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ विद्यार्थी। ऐसे ही हल करना पड़ता है इस प्रश्न को, समझे। तो ये रहा आपका हल का तरीका, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अगर आप इसको समझ गए तो आप लोग इसे फास्ट कर सकते हो, समझे। वो तो हम आपको बताते हैं, सिखा दे, चक्कर थोड़ा समय लंबा लगता है, वरना आप समझ सकते हो कितना जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न लेके चलते विद्यार्थी, तो लगातार बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत कुछ इस वीडियो में देखिएगा। इसका पहला पार्ट हमने मैथ्स का बना चुके हैं, और याद रखें 30 प्रश्न तो मैथ्स के आने वाले, तो हम 10-10 प्रश्नों का पार्ट कवर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, और आपको बता दें आप PDF भी चेक कर सकते हो भाई कि हम रियली ऑथेंटिक है नहीं। आपको बता दें, विश्वास आप कर रहे हो ना, कीजिएगा, बढ़िया बढ़िया। नहीं करने वालों कोई दिक्कत की बात नहीं, जो करेगा वो पढ़ेगा देखिएगा। तो 61 इसकी जस्ट हमने ऊपर 60 का प्रश्न कवर कराया। हम आपको आगे पीछे प्रश्न कवर करा रहे हैं, चिंता ना करें। 10 प्रश्नों का वीडियो बन चुका, 10 प्रश्न का फिर बन रहा है, और जो प्रश्न बच्चे वो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 61 प्रश्न देख पा रहे होंगे। आपके पास अगर होगा PDF ये, तो आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जाकर भी PDF निकाल सकते हो। डेटा का बहुलक क्या है, जो डेटा हमें देख रखा है कि इसकी माध्यिका और माध्य क्रमशः माध्यिका 12 है और माध्य 11 है। याद रखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आपको बहुलक ज्ञात करना हो, याद रखें बहुलक ज्ञात करना हो तो होता बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका। याद रखिएगा 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इसको याद रखे फॉर्मूला के रूप में याद रख लीजिए भाई, ठीक है भाई। चलो चलिए, मुझे पता है आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बहुलक हमें चाहिए, ठीक है। 3 इंटू माध्य 12 माइनस 2 इंटू माध्य, ये तो माध्य का हो गया, ठीक है, 11 हो जाएगा। इस प्रकार 11 12 तिया 36 और 11 दूना 22। इस प्रकार से आप देख पाए होंगे कि हमारे पास जो डाटा आया है वो कह रहा है 12 तिया 36 हो गया, माइनस 11 दूना 22 हो गया। हमें बहुलक वाला आंसर चाहिए, तो देखिएगा 6 में 2 गए, 4 बचेगा, और 3 में 2 गए 1 बचेगा। इसका मतलब जो घटकर आंसर आने वाला है आपका 14 आने वाला है। ऑप्शन पहला मिल रहा होगा कि ना, बताओ, बताइएगा। बिल्कुल पिछले ईयर के प्रश्न देखिए विद्यार्थी, देखोगे तभी समझ पाओगे पैटर्न क्या फॉलो करता है, कितना हार्ड प्रश्न आते हैं, इजी प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आपको आने वाले, ये बात का आइडिया आपको लग जाएगा, और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो। 2-2.5 महीने में आप नैया पार कर सकते हो, याद रखिए। मेरे साथ 2.5 महीने जुड़े रहिएगा, देखिएगा मैं कितने बेहतर करके बताता हूँ आपको। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उसी शिफ्ट का याद रखें, और शिफ्ट नंबर पहला चल रहा है, और प्रश्न क्रमांक 73 आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें कहता है यदि वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है और इसके क्षेत्रफल में 175 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, तो वास्तविक वर्ग का परिमाप क्या है। मतलब पहले जो वर्ग था, मान लो, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, कि आपका वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर होंगे, माना कि ए और ए, इसके जितने भी भुजाएं होंगे सब बराबर होंगे, क्यों, वर्ग है। हम मान रहे हैं कि ये पहले का वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, याद रखें, वो भाई भुजा गुणा भुजा होता है क्षेत्रफल, तो हमने ए गुणा ए कर दिए, तो क्या बनेगा, ए की पावर 2 बनेगा। याद रखें, लिखते चलिएगा। यहाँ पर हमें कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, पहले भुजा में वृद्धि करें तो क्षेत्रफल तो बढ़ना है ना। हमारे पास जो वर्ग, याद रखें, इसकी भुजा का मान क्या, ए है। एक भुजा ए होगा तो सब भुजाएं भी ए होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि भुजा का मान तो बराबर होता है भाई, ना होता है, चलिएगा। इस प्रकार से जो क्षेत्रफल आएगा, याद रखें, तो भुजा गुणा भुजा होता है क्षेत्रफल, तो ए की पावर 2 आ जाएगा, याद रखिए इस बात को। अब हमें वहाँ पर कहता है वो कि जो आप वर्ग बना रहे हो, इसमें अगर 5 की वृद्धि हो जाए भुजा में, तो हम कहते हैं a+5 इस भुजा का मान, a+5 इस भुजा का मान, a+5 इस भुजा का मान, और a+5 इस भुजा का मान हो जाएगा। सब भुजाएं बढ़ गए 5-5। अब देखो, अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। अब देखो भाई, इस प्रकार याद रखिएगा, भुजा गुणा भुजा मतलब a+5 गुणा a+5 गुणा हो गए। अब देखो ये बन जाएगा a+5 का होल स्क्वायर, जो सेम डाटा सेम डाटा, तो a+5 का स्क्वायर, याद रखिएगा। अब हमें पता चल गया है कि ए का स्क्वायर पहले की क्षेत्रफल, पहले का वर्ग का क्षेत्रफल, नेक्स्ट दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, हमें वही कह रहा है, जो पहले जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल है ना, वह अगर उसके भुजाओं की
वहाँ बढ़ाओगे तो वो a+5 होगा। इसका क्षेत्रफल आएगा इसका क्षेत्रफल में 175 सेंटीमीटर का अंतर है, वृद्धि हो गई। इसका जो क्षेत्रफल था वो कुछ था, इसका आया कितना बढ़ गया, 175 बढ़ गया, मतलब दोनों के बीच में अंतर है। अब ये बन गया है a+b का होल स्क्वायर। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब इसको हम पहले हल कर लेते हैं भाई। a+5 का होल स्क्वायर है, ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस 2a5, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। चलिएगा, समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिएगा a का स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ 5 का वर्ग 25 बन जाएगा प्लस 5 गुना 10 तो 10a बन जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसको, तो कितना 10a बन गया ना। चलो, यहाँ पर हमारे पास दे के रखा था a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a, ठीक है। याद रखें बराबर में तो दे के रखा है 175, बात की बात है। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, याद रखें। यहाँ पर हमारे बचेगा 25 प्लस 10a बराबर, याद रखेंगे 175, ये अंतर था। इस प्रकार जब 25 आप पक्षांतर करोगे, याद रखें, तो यहाँ पर 25 पक्षांतर तो माइनस में जाएगा 150 बचेगा, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ 10a बच गया। अब 0 0 चला जाएगा 0, तो a बराबर कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब है उस वर्ग की जो मूल भुजा है उसका मान 15 था। अब भैया हमें बोल रहा है परिमाप, इसका वर्ग का जो वास्तविक वाला, तो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, भुजा का मान तो a है, a मतलब 15, 15 चौके 60। इस प्रकार से हम ला के बता दिए 60 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है, चौथा मिल रहा है, देख लीजिए आप लोग। तो 15 गुणा आप 4 कर सकते हैं भाई, भुजा गुणा 4, समझ गए, 15 चौके 60। इस प्रकार से देख लीजिए आप लोग कितना विकसित प्रश्न आया था, या लेवल आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि कितना हार्ड प्रश्न आया था। उतना हार्ड नहीं है, लेकिन बस प्रयास करोगे तो बन पाएगा ना बनेगा, बताओ, बनेगा, जरूर बनेगा, बस मेहनत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े हो ना, हम हर समय प्रयास करेंगे पर डे। कभी कभी हो सकता है कि वीडियो आपको ना मिल पाए, लेकिन प्रयास करूंगा मैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, साइंस का। एक दिन जीके का होगा, एक दिन साइंस का होगा, समझे। 2 दिन में आपको पूरा 35 प्रश्न कवर हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया टॉपिक उठा के भी पढ़ सकते हैं अपने तरीके से। और इस बात को याद रखिएगा, हर प्रश्न आप इंगित करेगा कि अगली बार में इस टॉपिक का प्रश्न आऊँगा, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, जीके का, वही पैटर्न फॉलो करेगा। 100% गारंटी दे के बोलते हैं, समझे। तो आपको क्या करना है, जितने भी हम आपको PYQ क्लास करवाने वाले, पूरा आप सिस्टमेटिक पूरा 2.5 महीने देखना है, जुलाई तक, समझे। चलिएगा, यहाँ पर प्रश्न हमें कह रहा है, देख लीजिएगा। हिंदी लेके चलते भाई, हिंदी के विद्यार्थी होंगे आप लोग, और हम भी हिंदी के टीचर, याद रखें, हिंदी भाषा वाले। और अधिकांश हमारे साथ जो बच्चे जुड़े सब हिंदी भाषा वाले हैं, तो आप लोग बखूबी समझ पा रहे होंगे, प्रश्नों को हिंदी के माध्यम से समझा के बताते हैं तो। और लास्ट तक देखिएगा जरूर, कुछ ना कुछ नहीं, 80-90% आप सीख कर जाओगे अगर बढ़िया समझ में आ रहा आपको तो। आपके अंदर समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। नीचे दी गई आकृति में यदि रेखा PQR समांतर है, PQ और R दिख रहा है आपको, क्या है PQR, समझे, क्या है आपके ये समांतर रेखा। देख पा रहे, समांतर मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो कभी चाहे आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। सही बात है। ए और बी रेखा आर पर लंब है, सही बात। देखो ए बी जो रेखा आर पर लंब है तो कोण ए, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोण ए है और कोण बी, आप यहाँ देख पा रहे हो कोण बी का अंतर ज्ञात कर। तो कोण ए और कोण बी का जो अंतर की बात कर रहा है, तो हमें कोण ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, कोण बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। याद रखें, इस अध्याय की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कोण एवं माप अध्याय का प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखें, आपको क्षेत्र में आपको अर्थमेटिकल मैथ्स से प्रश्न आएगा, याद रखें, और एडवांस। अधिकांश जो प्रश्न आपको बता दें हम, 30 प्रश्न आएगा, जिसमें 25 प्रश्न आपको अर्थमेटिकल प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्न आपको एडवांस, समझिए, एडवांस के प्रश्न। तो 5 प्रश्नों के चक्कर में आपको करना, अर्थमेटिकल नहीं भूलना है, लिखना आपको 5 प्रश्नों को बेहतर करना है, तो आपको दोनों चीज़ पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिकल और एडवांस, समझ गए। चलिएगा, यहाँ पर जूम करके बताते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप समझ में आएगा। देखिएगा विद्यार्थियों, अब देखिएगा आपको यहाँ जो कोण का मान है वो कितना, 49, याद रखें। यहाँ जो कोण है वो 49 है, याद रखें। इसके सम्मुख मतलब यहाँ पर B, इसका मान 49 होगा। जब भी कोई कोण होता है उसका सम्मुख कोण का माप भी वही होगा। इस प्रकार यहाँ 49, यहाँ पर 49 होगा। अब देखो, हमें तो बोल रहा था भैया ए
कोण और बी का अंतर, तो बी का हमारे पास मान निकल चुका 49, समझ गए। अब हमें सिर्फ किसका मान चाहिए, आपको ए का मान। देखो निकाल के बताते हैं। आज यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक रेखा है, ठीक है। इसमें आपको पता होनी चाहिए यहाँ जो कोण बना है वो यहाँ भी उतने कोण बनेगा, यहाँ उतने बनेगा। जो राइट तरफ यहाँ जो राइट यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, सबके सब कितने बनेंगे 49 का, समझे। याद रखें क्या बनेंगे 49 के, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आप समझ पाए होंगे आदि जानकारियाँ। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो लाइन आप देख पा रहे होंगे डी और सी है। जो लेफ्ट राइट तरफ जो कोण बन रहा है याद रखें ये भी क्या बनेंगे 49 एंगल, ठीक है। अब सबका सब 49 एंगल बन जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 19 का बनेगा। अब जो एंगल बना है ये कितने का बना 49 बन रहा है। तो अब जब पूरा एंगल 19 का है तब इसमें 49 घटाओगे तो कितना बनेगा भाई, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 10 में 9 जाएगा 1 बचेगा। इस प्रकार से अपने पास 41 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ 41 आ गया, आप समझ पाए होंगे। इस पूरे एंगल आप देख पा रहे 90 एंगल बन रहा है तो हम 90 रख लिए। और आप बता तो कहाँ जो राइट तरफ जो एंगल बनेंगे 49 बनेंगे, जब इसमें इतना एंगल जब घटेगा इतना बच जाएगा ना, ये आपका 41 हो जाएगा। अब ये बताओ बी जो एंगल है वो आपका 49 है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इसका मान ए का मान कितना आपके पास आ गया है 41 आ गया। इस प्रकार दोनों घटाओगे तो आप देखिएगा यहाँ पर 8 आपका बचिया जाएगा, यही आपका आंसर होगा, दोनों का अंतर, समझ गए। चलिएगा समझ पाए होंगे किस प्रकार से हमने आंसर लाया है। तो आप याद रखिएगा कोण माप का प्रश्न आपको आबकारी आरक्षक और मध्य प्रदेश की समग्र परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने मिलेगा। और एनटीपीसी ग्रुप डी में भी इस प्रकार प्रश्न देखने मिला है, हम आपको बता चुके हैं। और आप अगर नहीं देखे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको बता दें, आप वहाँ पर भी जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। हमारा छोटा चैनल है लेकिन हम प्रयास करते हैं भरपूर तरीके से कि हम आपको पढ़ा सकें, लिखा सकें, समझा सकें। आपका सहयोग बना रहेगा विद्यार्थी, हम आपके लिए आने वाले समय में बेहतर करेंगे। ऑफलाइन क्लास संचालित होती है, याद रखें ऑनलाइन रिकॉर्ड वीडियो के साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देख लीजिएगा। हमें यहाँ पर दे के रखा है 76 नंबर का, पहले बता चुका हूँ मैं। शिफ्ट नंबर पहला कवर हो रहा है। आप लोग भी अगर आपको लगता है कि सर गलत प्रश्न पढ़ा रहे हैं या कोई और भर्ती परीक्षा का प्रश्न ला के दिखा दे तो आप देख पा रहे होंगे 76 नंबर का है और इसका पहला पार्ट पहले कवर हो चुका है। सेकंड पार्ट कवर हो रहा है, 10 प्रश्नों का ध्यान रखें। चलिएगा समय देख तो याद रखें, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि हम आपको मोबाइल समझाते हैं भाई, है कि नहीं। चलिएगा तो यहाँ देख लीजिएगा निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब आएगा सो आएगा भाई, अब देख लीजिए, बात कर लेते हैं। यहाँ पर जानकारी बता देते हैं। यहाँ लिखा है 200 का, देखो यहाँ पर देख लीजिएगा 200 का 104%, ठीक है। याद रखें 100 बनेगा, प्लस का प्लस हो जाएगा भाई। यहाँ 350 का कितना परसेंट 46%। पहले इसको हल कर लेते, ठीक है। उसके बाद आपको फिर यहाँ से यहाँ लेके चलेंगे, समझे। इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, याद रखें। अब देखो 0 0 0 जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 शून्यम सॉरी 2 शून्यम 2 शून्य 2 एकम 2, इसका मतलब 208, ठीक है। कितना आएगा 208। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ 208 आ चुका है। इसका पूरे कमान यहाँ से और काटापीटी करते हैं 1 2 5 दूना 10 और 5 7 35, 2 दूना 4 2 3 6, जो हो जाएगा 7 तेरी 21 बचेगा 2, 7 दूना 14 और 2 हो जाएगा 16। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 161, समझ गए। तो इस पूरे का मान आपके पास कितना आया है 208 आया। इस पूरे का मान कितना आया है 161 आया। याद रखिए इतना तो आप समझ पाए होंगे। वो प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न आपको डिग बस रहा लंबा, डिग बस रहा लंबा, याद रखिए। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक पहुँचे, याद रखें। अब यहाँ 550 का 64%, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है 650 का कितना परसेंट 56%, याद रखें। चलो भाई आगे चलते हैं, बता देते हैं। 0 जाएगा 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 2 तिया 6 2 दूना 4। इस प्रकार से इसको गुणा करोगे आप लोग, जो आएगा 300 आपस हो जाएगा 32, तो 352, ठीक है। तो 352 आप गुणा हो किया जाएगा। 11 गुणा तो 32 करना है ना, आप कर ही सकते हो, वो तो आपको रूल पता है। 11 का रूल क्या कहता है गुणा करने का, है कि नहीं। चलिए 1 2 सॉरी 1 1 0 कट गए, फिर 5 दूना 10, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणा करेंगे 5 एकम 5 5 तिया 15। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है 13 गुणा 56 याद रख, इधर याद रखिएगा। हम हमारे पास इधर 352 आ चुका है, 352 लिख चुके हैं हम, याद रखें। इसका माइनस लेंगे इतना, हमारे पास 13 गुणा कितना आया है 56 आया, याद रख। नीचे कितना आपका 2 है, ठीक है। इधर भाग लगाओगे भाई, चलो 2 दूना 4 2 बट्टे 16,
इसका मतलब हमारे पास कितना आया है 28 गुणा पास 13 आ चुका, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हम गुणा करेंगे 13 8 104 होता है, तो 104 का सिर्फ 4 हो जाएगा, 10 बच जाएगा आपके पास, 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 यहाँ जोड़ेंगे तो आप देख पा रहे हो 300 कितना बनेगा जी, 36 बन जाएगा यहाँ पर, तो 364 आ जाएगा भाई। याद रखिएगा, आपको बता देते हैं अब लास्ट डाटा, इसका पूरा मान कितना आया भाई 208 आया है। ठीक है, प्लस का प्लस हो जाएगा, इसका पूरे का मान 161 आया है, इस प्लस की प्लस रख दीजिएगा, इस पूरे का मान कितना आया है 352 आया है, माइनस लगा लीजिएगा, और इस पूरे का मान अब कितना आया था याद रखिएगा, कितना आया था, इस पूरे का मान आया 364। ठीक है, याद रखिएगा, इस पूरे को आप लोग जोड़ लीजिएगा। अब हम ना जोड़ के बताएंगे भाई, इस पूरे के एक साथ जोड़ना है आपको, इसके बाद 364 घटा लीजिएगा। याद रखें, मुझे उम्मीद है कि आप घटा पाओगे और ला पाओगे आंसर। अब देखो, प्रश्न इतना कठिन दिख रहा था, माना जाए इतना डाटा को, डाटा देख के डरना नहीं है, डाटा बड़ी भली बड़ा था, लेकिन थोड़ा गणक गणक थोड़ा तेज हो गया। गणक मीन्स क्या होता है, गणना कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, तो गणक थोड़ा तेज हो गया, मतलब बड़ा हो गया, बाकी डाटा जी था। इस प्रकार से ऑप्शन आपको 357 राइट होगा, ऑप्शन बी। मुझे उम्मीद है आप ला पाओगे, लास्ट में घटा के मैं तो हल बता ही दिया हूँ। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 18 है, सॉरी 80 है। पहले 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, यहाँ 900 है, 1225 से 1225 से 1556 है, और 1521 है। ऑप्शन बी आपको राइट दिखा रहा। बुक किस प्रकार से आएगा देखिएगा, ऑप्शन बी हमें क्या कहता है, ऑप्शन बी में आपको देके रखा है भाई कितना 1225। देखिएगा आंसर कैसे आने वाला बता देते आपको। देखो क्रमागत तो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं 35, वो भी कौन विषम। याद रखिएगा, जब भी विषम संख्याओं का योग की बात करें तो n की पावर 2, n मतलब टोटल विषम संख्याएं, बस कुछ नहीं करना। तो यहाँ n की पावर 2 मतलब कितना होता है, n मतलब होता है 35 टोटल विषम संख्या पावर 2। जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न दे के रखा, याद रखें, मतलब कहने का मतलब ये है कि इकाई में 5 हो, वर्क करना हो, इस 5 का 25 बन जाता है, इससे बड़ा एक 4, 4 दिया 12। ये बताओ कितना वक्त लगा भाई, कुछ भी वक्त नहीं लगा, वो तो आपको समझा रहा हूँ ना, इससे का थोड़ा वक्त लग गया, वरना इसका आंसर यूं ही आ गया था भाई। तो विषम संख्याओं का आपको योग चाहिए, तो n की पावर 2 याद रखिएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हल का तरीका होता समझे। अगर वहीं पर आप कह देता है कि भाई सम संख्याओं को पता योग, तो n कोष्टक में n+1 याद रखिएगा, ये सम संख्याओं के योग के लिए है, और n की पावर 2 विषम संख्या के लिए। n बताता कुल संख्या है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, सम के टोटल के लिए, विषम के टोटल के लिए। इस प्रकार से हमने बताया है, और साथ में अभी हमने बताया कि 35 का वर्ग कैसे निकालते, याद रखें 5 का 25 बन जाएगा, 1 बड़ा 4, 4 दिए 12। कहने का मतलब ये है कि इकाई में कोई भी संख्या हो, अगर वो 5 है, इकाई में अगर कोई भी संख्या हो, उस इकाई में 5 है और आपको वर्ग करना हो, तो 5 का 25 और 1 बड़ा हो जाता है आपका 4। जैसे बात कर 25, अगर 25 की बात करें तो इसका बन जाएगा 25, क्यों, इसका वर्ग निकालना, इकाई में 5 है, 5 का 25 बन गया, 1 बड़ा कीजिएगा 3, 3 दूना 6, खत्म। क्या होता है 625, 25 का वर्ग, बिल्कुल राइट। ऐसे हल करना पड़ता, समझे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 86 नंबर का प्रश्न है। याद रखें, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे के रखा 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। देखिएगा ऑप्शन हम दिखा देते हैं, 65 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 88, और आपके पास 84। यहाँ पर सी ऑप्शन मतलब होता है 88, 88 को राइट आंसर मान रहा है। तो आप देखिएगा, हम आपको बताते हैं 88 कैसे आएगा, समझे। चलिए, यहाँ पर हमें कहता है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। अब वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिए, वृत्त तो आप जानते होंगे इस प्रकार से वृत्त होता है, यहाँ पर बीच में आप क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, यह कि नहीं, मतलब आर। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर हमें कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल भैया पाई आर के स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत की बात है, और पाई का मान तो आप पता है भैया 22/7 होगा। अक्सर इसे रखते हैं, वरना वो 3.4 भी रखा जाता है, समझे, इसे बहुत कम रखते हैं। अब देखिएगा, अब हमें कह रहा है यहाँ पर 22/7 बैठेगा, गुणा आर की पावर 2 बैठेगा। अब ये बताओ, हमें क्षेत्रफल दे के रखा है 616 है कि नहीं। अब हम आधा करते हैं भाई, चलो 300 कितना बनेगा जी, 8 बन जाएगा। ठीक है जी, 11 बन जाएगा। ठीक है, अब 11 के यहाँ भाग लगाएंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, यहाँ 8 ही बचेगा, तो 11 8 28 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 28 गुणा हमारे पास 7 आया बच भी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 28 इंटू 7 बराबर आर की पावर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर
4 गुणा पर 7 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम तोड़ दिए भाई, 6 को 28, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि जब r की पावर 2 को हटाओगे आप लोग, इधर पक्षांतरों की पावर हट के लग जाएगा रूट, है कि नहीं, रूट लग गया। अब देखो बाहर निकालेंगे तो ये 7 निकलेगा बाहर, यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ पर 4 है भाई, कितना है ये 4 है कि नहीं। चलिएगा, यहाँ पर आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से हम वर्गमूल कर रहे हैं। तो हमने 28 को तोड़ दिया है कि नहीं, 28 बन गया। अब यहाँ हमें वर्गमूल निकालना है, तो देखिएगा 7 है, जोड़ा बन गया, 1 बाहर चला गया। यहाँ पर आप देखिए 2 गुणा 2 है, तो ये निकल हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम आपको कि r का मान आएगा 14। ठीक है, त्रिज्या रेडियस। अब हमें परिधि की बात करा, परिधि कहता है 2πr² कहता है ना, कहता है 2 का मान 2 बैठेगा, 22/7 बैठेगा, और r का मान 14 बैठ जाएगा भाई, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 22 तो था ही, 2 चौके सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना 8। इस प्रकार से जो परिधि आपके पास आने वाला है 88 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत था बच्चा, ना था कि ना। चलिएगा, इस प्रकार से हल करना था। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा भाई, 93 नंबर का आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमें कह रहा है, प्रश्न में थोड़ा जूम कर देते हैं, प्रश्न आपको दिखा दिए प्रश्न संख्या, और उस प्रकार से प्रश्न में क्या कहता है देख लीजिएगा। 30, यह कॉमा लगा लीजिए भाई, पढ़ेंगे। 30 संख्या x के 150% के 1/5वें का 4/5वें भाग का परिणाम है। कौन, 30, मतलब कोई संख्या है, इसका 150% का 1/5 का 4/5 है कि नहीं, का परिणाम कितना 30 है। ठीक है, काटो, काट रहे हैं भाई, 5 तेरी 15 हो गया, यहाँ से हम काटे, यहाँ 10 बार जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इस प्रकार हमारे पास यहाँ क्या बच्चा है, 3 बार चला गया, यहाँ पर काटिएगा, कट गया, 5 दूना 10, सॉरी 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। इस प्रकार से हम क्या करें, यहाँ यहाँ काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये यहाँ 5 बचा, यहाँ 5, यहाँ 5 बचा है। इस प्रकार से आप देख पाओगे x बराबर हमें 5 गुणा 5 गुणा 5 बना है, बच के आया था, तो 5 का घन कर लो भाई, 125 बनेगा, तो x बराबर 125 आ जाएगा, मतलब वो संख्या क्या है, 125 है। अब 125 उस संख्या का 80% पूछ रहा हमें। अब देखिएगा, हमें 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 5 दूना 10 और 0। इसका मतलब वो संख्या का 80% बनेगा 100। इस प्रकार से ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। जी ना, बताओ, है कि ना बच्चा। चलिए, इस प्रकार से हमने शायद मुझे लग रहा है कि 10 प्रश्न हो चुके हैं। इस प्रकार से हमने आपके टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, और ये आपका सेकंड पार्ट था मैथ्स का, और याद रखें आबकारी में हम आपको बेहतर कवर करा पाएंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे, और कमेंट करना भूलें वीडियो आप कैसा लग रहा है, और शेयर करें अवश्य उस विद्यार्थी के पास जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन पढ़ना तो चाह रहा है बेहतर तरीके से। समझ गए, 10 प्रश्न में आपको वक्त भले लग रहा है, लेकिन आप सीख गए, ये बात ध्यान रखें। अगली बार ऐसे प्रश्न आता आप तबाही मचा सकते हो। थोड़ा स्पेस यहाँ कम पड़ा था, इस चक्कर थोड़ा समय ज़्यादा लग पाता विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने हमें देखा, सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट बनाए रखें। आप हम हमारे साथ मेहनत कर रहे हो, हम आपकी मेहनत करते रहेंगे। समझे, चलिए।